सुनाया मनु ने मधु गुंजार मधुकरिका सा जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। प्रथम कवि किसे कहा जाता है? महर्षि वाल्मीकि। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु माने मधुर, गुंजार माने आवाज ध्वनि। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी माने भ्रमरी का सा उपमा अलंकार। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का सा जब कैसे हो गए? सानंद हो गए, आनंद हो गए। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रथम कवि अर्थात वाल्मीकि के सुंदर छंद को पढ़ने से हमारा मन दुखी हो जाता है, उसी प्रकार दुखी मन वाले मनु मुरझाए हुए कमल के समान अपने मुख को झुकाए हुए थे। मुरझाए हुए कमल के समान अपने मुख को झुकाए हुए थे। लेकिन जब मनु ने भ्रमरी के समान मधुर आवाज को सुना, या जब मनु भ्रमरी के समान मधुर आवाज को सुने तो क्या हो गए? सानंद माने आनंदित हो गए। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु माने मधुर, गुंजार माने ध्वनि, मधुकरी का सा जब भ्रमरी के समान इस मधुर आवाज को सुने तो क्या हो गए? सानंद हो गए, आनंदित हो गए। एक झटका सा लगा जब श्रद्धा जी के आवाज मनु के कानों में प्रवेश किए, उन्हें करंट सा लगा। कैसा लगा? झटका सा लगा। सहर्ष और प्रसन्न चित्त हो गए। सहर्ष माने प्रसन्न चित्त हो गए। निरखने लगे लूटे माने व्याकुल होकर के, निरखने लगे लूटे से व्याकुल होकर के इधर उधर देखने लगे हैं। आवाज किधर से आई? गा रहा यह सुंदर संगीत। कौन गा रहा है यह सुंदर संगीत? मतलब श्रद्धा जी परिचय पूछ रही हैं और मनु को क्या लग रहा है? संगीत गा रही। कौन गा रहा है यह सुंदर संगीत? मनु मन में विचार करने लगते हैं, व्याकुल होकर के इधर उधर देखने लगते हैं कि इस सुंदर संगीत की रचना करने वाला कौन हो सकता है, अर्थात इतना प्रिय बोलने वाला कौन हो सकता है? कोतवाल रह न सका फिर मौन। फिर हमारा यह चंचल मन जो है, मनु का चंचल मन, ये स्थिर नहीं रहा। क्लियर हो गया? और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्र अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और देखा वह सुंदर दृश्य। जैसे आप लोग क्या करते हैं, किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, चाह करके भी अपनी नजरें नहीं हटा पाते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मनु पहले अगली बगली देखें, अगल बगल देखें, और जब सामने देखें एक सुंदर दृश्य दिखाई दिया। नयन का इंद्रजाल अभिराम। और देखा हुआ सुंदर दृश्य। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मनु श्रद्धा की सुंदरता को देखते हैं और देखते रह जाते हैं। जैसे आप लोग रास्ते में जा रहे हैं और कोई सुंदर दृश्य दिख गया
साइकिल कहाँ जा रही है? ध्यान जो है सामने रहा करें। जीवन है तो सब कुछ है। और देखा हुआ सुंदर दृश्य, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जयशंकर जी कहते हैं कि मनु उस सुंदर दृश्य को देखते हैं, अर्थात श्रद्धा की सुंदरता को देखते हैं। नयन का इंद्रजाल विराम बताना जब और इसी समय नेत्रों का सुंदर मिलन होता है। नयन का इंद्रजाल अविराम, इसी बीच श्रद्धा और मनु के नेत्रों का सुंदर मिलन होता है। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा हो मनु को श्रद्धा इस प्रकार दिखाई देती है जैसे मानो एक सुंदर दृश्य कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा हो। मनु को श्रद्धा इस प्रकार दिखाई पड़ती है जिस प्रकार से फूलों से सजी हुई लता सुशोभित होती है। जैसे इस समय ये गेंदा का फूल जो है पौधा इसका सुशोभित हो रहा है, फूलों से लदी हुई लताएं सुशोभित होती हैं और चंद्रिका से लिपटा हो घनश्याम। बादलों और चंद्रिका मान चंद्रमा से, चंद्रमा जब बादलों से लिपटा हुआ होता है तो अत्यंत सुंदर दिखाई देता है।